हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 चैप्टर 8 है। ये चैप्टर आपका 9 गलत लिखा गया है इसमें। 8 जो कि मोशन वाला लेसन है, उसके अंदर से आपकी वर्कशीट जो चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। लाइक स्पीड, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई व्यू बट शोन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेक्टर क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। एसआई यूनिट जो है हमारी सेम है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एक तो ये याद रखना है कि इट कैन बी ज़ीरो, वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम टोटल कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जब आप जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन दोनों आपके बराबर हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन दोनों अलग अलग है। एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, मतलब आप रेस दिए जा रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है। रिटार्डिंग मोशन जब आपने ब्रेक लगाए हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आपको ध्यान में रखने हैं। देन द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वी नो दैट यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये दिखा रखा है। कुछ ग्राफ्स हैं इसके अंदर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमें वेलोसिटी टाइम के अंदर, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, जिसके अंदर द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्टोन्स इंक्रीज कंटिन्यूसली विद टाइम। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, जब उसकी एक्सेलरेट कर रहा है वो। नॉन यूनिफॉर्म में ऊपर नीचे जब एक्सेलरेशन होगा तो आपको सिग्मोइड ग्राफ मिलता है, मतलब एस शेप में मिलेगा। And the answers for these questions are on the next page. You can see difference between velocity and speed. Car travels 100 meter in 25 seconds, then find the velocity. Simple है, आपको 100 upon 25 तो 4 हो गया इसके अंदर। If a cyclist is going with a constant velocity on highway, then identify the type of motion. Uniform linear motion हो गया। Acceleration, explain formula and SI unit in brief। तो SI unit को आप यहाँ से brief कर सकते हैं। Car accelerates uniform from 5 to 10 initial और फाइनल की बात है, तो इसमें 10 माइनस 5 अपॉन 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सारे आंसर्स आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द वर्कशीट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।